नमस्कार। आज दिनांक 17 मई है। कल बहुत ही दर्दनाक घटना औरैया ज़िले में घट गई है, जिसमें गरीब मजदूर प्रवासी ट्रक द्वारा हादसा हुआ है, जिसमें 24 की जानें चली गई हैं। 15 के हालत नाजुक थे। कल शाम तक की ये जानकारी मुझे प्राप्त है। अभी आज मैं जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो हम उस हादसे में ही नहीं, पूरे देश में तमाम जगह पर इस तरीके से जो मज़दूर अपने घरों को जा रहे हैं अपने कार्यस्थल से वापस, उसमें तमाम घटनाएं हुई हैं। औरैया ही नहीं और जगहों में हुई हैं। उन सभी घटनाओं में जो मारे गए मज़दूर हैं उनके प्रति शोक संवेदना हम व्यक्त करते हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हम सारे लोगों को सम्मानजनक तरीके से मज़दूरों को उनके घरों पर पहुंचाएंगे। अपनी अपनी सीमा से प्रदेश के उठा करके प्रदेश के अंतिम छोर में पहुंचाने का काम करेंगे। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि इस भारत देश में भारतीय संविधान में ये जो व्यवस्था दिया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी सर जी, तो हम बात कर रहे थे कि एक देश में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था दिया गया है कि कोई भी नागरिक अपना जीवन यापन करने के लिए कहीं भी जाकर रोजगार करके अपने घर आ जा सकते। लेकिन वर्तमान समय में जो लॉकडाउन है उसमें प्रांतीय सरकारों से जो परमिशन लेने की जो बातें केंद्रीय सरकार ने कर दिया है, इससे तमाम जगह के प्रांतीय सरकार परमिशन न दे पाने के नाते तमाम लोग छिप करके सड़कों से और सब साधनों से चोरी छिपे ट्रक पे बैठ करके लोग आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज जो माल ढोने वाले ट्रक हैं उन पर हमारे मजदूर बैठ करके आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा न होने के नाते दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस देश में जितना कोरोना से लोग जो है नहीं मृत्यु हुई है, उससे ज़्यादा सड़क के दुर्घटनाओं में, रेल दुर्घटनाओं में हमारे मज़दूरों की मृत्यु हो चुकी है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। और दूसरी बात, इन मज़दूरों के इस समय जो स्वयं वो अपने खाने पीने की स्थिति में नहीं है, उनके साथ और सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि उनका जो कानून है, श्रम कानून है, उसमें परिवर्तन करके उनको भी आने वाले दिनों में गुलाम बनाने की स्थिति में ले जा रही है। उनके काम के 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का और उनके नियोक्ता को सारी सुविधा स्वयं डील करने का सर्टिफिकेट देने का जो व्यवस्था की गई है वो गलत हो रहा है। उस पर कोई अंकुश नहीं हो रहा है कि उनके नियोक्ता पर कोई कानूनन अंकुश होगा। और सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में जो कटौतियां सरकार कर रही है, केंद्र और प्रदेश सरकार, उससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। एक तरफ वो कोरोना में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके भत्तों की कटौती सरकार धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से कर रही है और पदों में कटौती कर दे रही है। और इस देश में जो व्यवस्था है वो पूरा विकेंद्रीकरण करके निजी हाथों में सौंपने की साजिश चल रही है। इससे देश जो है के लोग खुशहाल नहीं होंगे, बल्कि सारे लोग बदहाल ही होंगे। इसका एक नतीजा आज हम देख रहे हैं कि बगैर सुनियोजित तरीके से जो ये लॉकडाउन इस देश में लागू किया गया है, 2 महीने के अंदर ही सारी समस्याएं सड़कों पे दिखाई दे रही हैं। और ऐसे ऐसे दृश्य चैनलों पे आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के पैर में छाले निकल रहे हैं, उनको देख करके मन जो है द्रवित हो जा रहा है। ये परिस्थितियाँ इस देश में हो रही हैं और हमारे जो जननेता हैं वो अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए बिना बेरोक टोक के अपने वेतन और भत्ते को जनप्रतिनिधि एक स्वर से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इन सब मामलों में हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, केंद्र सरकार से, कि जो भी दुर्घटना में मृत हुए हैं उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाए और
सड़क के साधन से जो लोग आ रहे हैं उन्हें सम्मानजनक तरीके से बगैर किसी बेरोक टोक से उनके कार्यस्थल से उनके घर पहुंचाने का कार्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है 15 मई को कि कोई भी श्रमिक पैदल ना चले और जहाँ भी मिले उसे वहीं पर रोक करके उन्हें संसाधन से पहुंचाया जाए। लेकिन आज 17 तारीख हो गया, 17 मई है और आज भी देख रहा हूं तमाम ऐसे ट्रकों में भर भर के एक एक ट्रक में 70-80 लोग ऐसे भरे हैं। ओवरलोडिंग जैसे माल भरा जाता है उसी तरह पब्लिक भर करके जा रही है। काफ़ी लोग पैदल भी जा रहे हैं, काफ़ी लोग मोटरसाइकिल से भी जा रहे हैं, काफ़ी लोग अपने अपने अन्य तरीके से अन्य साधन से जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार की कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमारा कहना है कि हमारे देश के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। वो सरकार के प्रति उनकी जो निष्ठा होती है वो श्रद्धा भाव की होती है। वो तो कोई भी सरकार कोई भी कानून कह दे पालन करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन सरकार जो है उन हमारे देशवासियों के निष्ठा और श्रद्धा को गलत तरीके से ट्रीट करती है। आज जहाँ सड़कों पे पुलिस को जो है उन पे इंतजाम करने की देखने की ज़रूरत है, वहाँ पुलिस उनके ऊपर डंडे बरसाने के काम कर रही है। नहीं, कहीं कहीं पुलिस और काम कर रही है, देखा हूँ अपने बस्ती में बड़े बन चौराहे पर पुलिस इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है। यहाँ का सराहनीय कार्य यहाँ का एसपी के माध्यम से निर्देश किया गया। यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। इन बाहर से जो आ रहे हैं और हर जगह पुलिस खड़ी भी नहीं है। नेशनल हाईवे पर जो आ रहे हैं वही लोगों की कठिनाई देख रहा हूँ कि वो यहाँ से कैसे निकल रहे हैं। वहाँ और ज़िलों से लगता है कि वहाँ के प्रशासन और शासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रशासन उसमें वही तो बात हम कह रहे हैं कि जब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जहाँ एंट्री हो रही है वहाँ पर रोक करने की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो असंवैधानिक है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि दूसरे प्रदेशों में जो मजदूर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो जब विदेशों में रहने वाले लोगों को जहाज़ से मंगा सकती है तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अपने संसाधन से ट्रेन के माध्यम से क्यों नहीं उनको भेज रही है। ये हमारे कहने का मतलब है। चलिए, अच्छा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी आप समय दिए चैनल पे, धन्यवाद।